बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्लिसरीन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं दो फ़ायदे डिस्कस करूंगी। नंबर 1 जो बेनिफिट होता है आपको ग्लिसरीन के इस्तेमाल करने का, वो ये होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होंठ जो हैं वो फट गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत बुरी हालत में पहुंच गए हैं आपके होंठ। जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो लिपस्टिक अप्लाई जब करती हैं, अगर उनके होंठ भी प्रॉपर नहीं होते, फटे हुए होते हैं, तो लिपस्टिक भी अच्छी महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि खुरदरे होंठ होते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने होंठों को ठीक कीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बताई हुई रेमेडी को अप्लाई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके होंठ बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन ऑयल मेरे हाथ में है इस टाइम, और ये खाली एक छोटी सी प्लेट है। आपने सिंपल क्या करना है, 2 ड्रॉप्स आपने ग्लिसरीन ऑयल के इस छोटी प्लेट में डालने हैं। ये देखें ज़रा, आप जो है वो छोटी प्लेट के अंदर ग्लिसरीन डाल दिया आपने। अब इसके बाद आपने अपनी फिंगर की मदद से अपने होंठों पे यानी लिप्स पे इस ग्लिसरीन को अप्लाई करना है। अगर आप अपनी फिंगर की मदद से नहीं करना चाह रहे तो आप एयरबड यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एयरबड आप ग्लिसरीन को ऐसे करके लें और अपने लिप्स पर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जब आप ये अप्लाई कर लेंगे ना ग्लिसरीन अपने होंठों पर, तो आपने उस टाइम पर बिल्कुल भी कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये एक ऐसी रेमेडी है, और यहाँ तक कि आपने अपना फेस वॉश भी नहीं करना और वज़ू भी नहीं करना। आपने जो भी करना है ना, अपने मुंह का काम, फेस का काम, वो आप इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले कीजिए। और इस रेमेडी को करने से पहले आप अपने जो लिप्स हैं उनको आप ड्राई कर लीजिए। अगर जैसे आप पानी पी के हटे हैं तो आप उनको खुश्क कर लीजिए, और इसके बाद इसको लगा के सुकून आप करें, ज़रा इत्मीनान करें, कुछ खाएं पिए नहीं, लगा के इसको ड्राई होने दें। ये पॉसिबल है कि आपको जैसे एक महसूस हो रही हो जैसे कि काफ़ी हार्डनेस आ रही है आपके लिप्स में, तो आप आने दीजिए, बिकॉज वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ग्लिसरीन जो है ना ये वर्किंग कर रही है आपके होंठों पे। तो आप इसको अच्छी तरह ड्राई हो लेने दीजिए। जब ड्राई हो जाएगी, ज़बान भी मत लगाइएगा अपने लिप्स पर, क्योंकि ज़बान जो है ना वो फिर जब आप अंदर करेंगे तो वो थूक के ज़रिए जो मीठा मीठा ग्लिसरीन का टेस्ट होता है ना, वो फिर आपके मुंह में थूक पैदा कर देगा बहुत ज़्यादा, और फिर आपका दिल चाहेगा कि आप थूक फेंक दें। जब आप थूक फेंकेंगे तो आपकी ग्लिसरीन भी होंठों से उतर जाएगी, और ये रेमेडी बिल्कुल भी आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं देगी। तो प्लीज़ आपको जो मैंने बताई हैं चीज़ें, आप उनके ऊपर अमल कीजिए। ग्लिसरीन को लगा लीजिएगा, ड्राई हो जाएगी तो फिर इसको एयरबड की मदद से या फिंगर को गीला कर लीजिए और उसकी मदद से आप उसको उतार लीजिएगा। और इस तरह से अगर फ़र्क नहीं पड़ा और आपको फ़ौरी तौर पे कहीं रात में शादी में जाना है, तो आप जो है वो थोड़ी देर तक फिर दोबारा खा के पी के वज़ू कर लें। अगर करने की ज़रूरत पड़ गई, नमाज का टाइम आ गया है, तो आप ये सब करके फिर इसके बाद दोबारा ग्लिसरीन अप्लाई कर लीजिए। इंशाअल्लाह ये वर्किंग करेगी और पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुरदरी महसूस हो रही है, जैसे आपके कोई हाथ जो है खुरदरे खुरदरे से महसूस हो रहे हैं, या आपकी किसी एरिया की जिल्द फट गई है, तो आपको क्या करना है, घर में जो कोल्ड क्रीम्स अमूमन रखी होती हैं, आपने अपने उस खुरदरे एरिया के मुताबिक कोल्ड क्रीम लेनी है। जैसे आप ये देखें ज़रा वीडियो में, आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इतना खुरदरा एरिया है तो आप इतनी कोल्ड क्रीम ले लीजिए, और सिंपल आपने क्या करना है, ग्लिसरीन को एयरबड की मदद से आपने उस कोल्ड क्रीम में जाकर मिक्स कर देना है। ये देखें,
मैंने पूरे एयरबड के ऊपर ये ग्लिसरीन को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसको मैंने क्या करना है, कोल्ड क्रीम में मिक्स करना है। ये एयरबड वाली जो आपकी ग्लिसरीन है, आपने इसको कोल्ड क्रीम के अंदर मिक्स कर देना है प्रॉपरली। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसका जो ये एक पेस्ट बन गया है, इसको आपने अपनी फटी हुई जिल्द पे लगा लेना है। अब फटी हुई जिल्द आपकी पाँव की है या आपकी हाथ की है, आप इसको लगा लीजिए वहाँ पर, ठीक है। अगर आप पाँव पे लगा रहे हैं तो आप सॉक्स पहन लीजिए। अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं तो प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे आप हाथ वॉश ना करें। अगर आप हाथ वॉश करेंगे तो रेमेडी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देगी। तो प्लीज़ यहाँ तो सोते हुए रात को ये काम कर लीजिए, लेकिन एहतियात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फिंगर पे लगा रहे हैं और रात को सोते हुए आप वो फिंगर अपनी आँखों के अंदर मल लें। जैसे रात को कभी ख़ारिश हुई तो आपने आँख के अंदर मार ली उंगली, तो आप ऐसे काम मत कीजिएगा, वरना आप एक फ़ायदा और एक नुकसान कर लेंगे। तो ठीक है, प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।